तुम्हें हर एक ज्ञानी बाबा, हर एक यूट्यूबर बोलता है कि ब्रो काम कर काम कर। ऐसे खाली बैठने से कुछ भी नहीं होता, वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता, बस सिर्फ काम कर। बट तुम्हें पता ही नहीं कि काम क्या करूं। इवन मैं भी बोलता हूँ कि ब्रो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे तुम सिर्फ वीडियो देखते ही रह जाओगे। लेकिन तुम काम करना शुरू करो, एक्शन लेना शुरू करो। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि करूँ क्या। वीडियो एडिटिंग करूँ, कॉपी राइटिंग करूँ, या फिर थंबनेल एडिटिंग करूँ, या फिर क्या करूँ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, मुझे कुछ क्लियरिटी ही नहीं है कि मैं करूँ क्या। देखो, इस पॉइंट पे मैं अपना एक स्टोरी सुनाऊंगा कि आज से 2 साल पहले, ठीक है, आज से 2 साल पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, लिटरली कुछ भी नहीं आता था। ना ही एडिटिंग, और ना ही मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ पता था, और नहीं पता था कि मतलब सोशल मीडिया कुछ भी होता है। मुझे उतने ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बट जब मोबाइल आया, मेरा भेजा खुल गया कि हाँ भाई, दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे तुम करके सक्सेसफुल बन सकते हो और अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो। लेकिन देखो, उस वक्त पे मुझे कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी कि ये काम करूं, ये करूं, पढ़ाई करूं, क्या करूं। मुझे तो कुछ क्लियरिटी ही नहीं है कि करूं क्या। देखो, तब मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अभी मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, ठीक है। तो तब क्या मैंने किया कि जो भी मेरे से हुआ वो मैंने करना शुरू किया। जैसे कि मान लो कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे साथ, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, बट एक काम मैंने सोच के रखा है दिमाग में, वो मैं शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। चाहे उससे कुछ भी हो, रिजल्ट मिले ना मिले, सक्सेसफुल बनूं, पैसे मिले या ना मिले, बट उसको मैंने शुरू कर दिया। उस वक्त मुझे नया नया पता लगा था कि एक वीडियो होती है, उसे तुम एडिट करोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे एंड तुम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो। और उसी वक्त मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी पता लगा था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखना शुरू किया। अब देखो, मुझे कुछ खास आता नहीं था, बट मैं अपना ऐसे वीडियो बनाऊं और उस पर गाना वाना लगा के ये फैंसी एडिट बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, चूतियागिरी, ठीक है। बट उस वक्त पे मुझे कुछ भी क्लियरिटी नहीं था कि मुझे करना क्या है। बट उस एडिट से मैं सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। एंड मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे यूट्यूबर लोग अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वैसे मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ। एंड एक बार डाल के देखता हूँ कि होता क्या है, मजा आएगा। तो तुम पहले ये वीडियो देखो, फर्स्ट वाला देखो, इसमें मैंने कितना हिचक हिचक के बोला है। इन 3 पॉइंट में से एक भी पॉइंट अपने अंदर अप्लाई करते हो ना, तो सच बता रहा हूँ, तुम्हारे से खराब जिंदगी किसी का नहीं हो सकता। यानी कि तुम एकदम नीच और गधे हो सकते। और इस फील्ड में आने के लिए मैंने बहुत सारी स्ट्रगल की है, जो कि हो गया एडिटिंग के लिए, थंबनेल के लिए, या फिर कंटेंट के लिए, कि मैं बोल नहीं पाता था और मेरे दिमाग में आइडियाज़ नहीं आती थी। एंड बहुत सारा चीज़ें हुई। बट अभी भी इस वक्त पे मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। उसके बाद मैंने शुरू किया थंबनेल एडिटिंग सीखना। अब देखो, मैंने वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक जान गया था, कटआउट लगाना, ठीक है। तब मैंने सोचा कि हाँ, थंबनेल बनाने से भी पैसा मिलता है। तो मैंने क्या किया कि थंबनेल बनाना शुरू किया। अब देखो, थंबनेल उतना ज़्यादा अच्छे से बनाना भी नहीं आता है, अभी तक भी नहीं आता है। बट उस वक्त पे मैं बना देता था और उससे मैं कुछ पैसे भी कमाया था। मतलब 3,000 रुपये कमाया था, ऑलमोस्ट 3,000 रुपये। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे मुझे लग रहा था कि बहुत ईजी है, और नए नए यूट्यूबरों का पकड़ के मैं उनका थंबनेल बना देता था और पैसे लेता था। बहुत कम कम में बनाता था मैंने। तो थंबनेल बनाए मैंने और उससे 3,000 रुपये कमाए। और एक्चुअल में ये रियल बात बता रहा हूँ, कोई फेक वोक नहीं है, ठीक है। तब क्या हुआ, मुझे एक पॉइंट पे लगा कि नहीं बे, वैसा नहीं बना पा रहा हूँ जैसे और लोग थंबनेल बनाते हैं। तो मैंने उसको क्विट कर दिया। मैंने सोचा कि नहीं, मेरे से ये नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, कंटेंट बनाना शुरू किया, और अभी भी कंटेंट ही बना रहा हूँ। और इसके पहले मैंने ट्रेडिंग भी ट्राई किया था। देखो, ट्रेडिंग में मतलब वही 3-4 महीने का मेरे को एक्सपीरियंस है और मैंने सीखा भी है। बट उसके लिए चाहिए होता है कैपिटल। अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं है तो प्लीज़ भाई मत उतरना, मत उतरना, वरना तुम अच्छे से चूदे जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, तुम्हारे पास तो पहले ही पैसे नहीं है, और तुम कहीं से घसीट मसीट के पैसे लाते भी हो, वो लॉस हो जाएंगे, फिर तुम बैठ कर रोओगे। उससे अच्छा तुम ट्रेडिंग वाले फील्ड में मत जाना अभी। जब तक तुम्हारा पैसे इनकम नहीं होता है, कोई सोर्स बिल्ड नहीं होता है, तब तक ट्रेडिंग में या फिर कोई और जगह पे घुसना मत, ठीक है। तो ये सब करने के बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने क्या चूज किया कि चलो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में चलते हैं, अपना बॉडी वॉडी थोड़ा बनाते हैं। उसके बाद देखो, मतलब अभी कुछ टाइम ही हुआ, मतलब 7 से 8 महीना, मतलब 9 महीना हो गया। 9 महीना हो गया मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस मैंने बहुत सारी देखी, बहुत सारी देखी। तब मुझे लगा कि हाँ, अबे इसमें तो अपने लुक्स को इम्प्रूव करना होता है, अपने आप को बॉडी बेटर लुक बनानी होती है, एंड अपने स्किल के ऊपर काम करना होता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता लगी।
तब मुझे एक्चुअल में पता लगा कि मैं कंटेंट बना सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कंटेंट बना सकता हूँ और लोगों को जो भी मेरे एज से थोड़े से छोटे हैं या फिर मेरे से थोड़े बड़े हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें मैं कुछ बता सकता हूँ। जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है ना, कि तुम क्या काम करोगे, या फिर क्लियरिटी नहीं है तुम्हारा कि मतलब वीडियो एडिटिंग करोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे, या फिर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, क्या करोगे वो तुम जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। ऐसे मेरे दिमाग में चलता था। बट एक बात मुझे अच्छे से पता है, अभी भी एक बात नहीं पता है मुझे, कि एक क्लियरिटी नहीं है कि मैं कंटेंट क्यों बना रहा हूँ। इसे मैं छोड़ भी सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ, क्यों? मेरे दिमाग में है, चाहे मैं पैसे कमाऊँ या ना कमाऊँ, बट कंटेंट बनाना तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मज़ा आता है बनाने में। सच में बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि मुझे वीडियोस बनाने में मज़ा आता है। और उस वक्त पे मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब क्या बे, हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब देखो, इस पॉइंट पे तुम्हें एक बात गौर करने की है कि देखो, मैं खाली नहीं बैठा रहा। मैंने ट्रेडिंग ट्राई किया, मैंने थंबनेल एडिटिंग ट्राई किया, उससे पैसे भी कमाए, एंड मैंने वीडियो एडिटिंग भी ट्राई किया, एंड मैं अभी कंटेंट भी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राई नहीं, इसको मतलब लॉन्ग टर्म करूंगा, ठीक है। तो तुम्हें इस ओवरऑल स्टोरी से सुनने की एंड जानने की बात यह है कि तुम्हें अपने जिंदगी में स्टक नहीं हो जाना है। तुम्हें एकदम बैठ के सोचना नहीं है कि क्या करूं, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। देखो, कुछ ना कुछ स्टार्ट करते रहना है, करते रहना है। उसके बाद तुम्हारा पर्पस मिल जाएगा और तुम्हें क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ, इसमें मैं हो सकता हूँ सक्सेसफुल। बट तुम्हें एकदम 100% कन्फर्म नहीं हो जाना है कि मैं तो थंबनेल एडिटिंग करूंगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ऐसे देखो, इंसान की लाइफ ऐसे चलती ही नहीं है। अगर तुम थंबनेल एडिटिंग करने लगोगे, तब तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आएंगी कि वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, छोड़ो कंटेंट भी बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर ले। देखो, इंसान का माइंड तब खुलता है जब वो स्टेप लेना शुरू करता है। एग्जाम्पल के लिए, तुम कहीं भी जाते हो और ठंडी का समय है वैसे भी, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है, और जब तुम रास्ते पे चल रहे होते हो तो आगे कुछ भी नहीं दिखा देता है। तुम्हें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, एंड तुम्हें मालूम नहीं पड़ता है कि तुम्हें किस तरफ जाना है। एंड उसके बाद तुम अपना कदम बढ़ाते हो ना, तो कोहरा हटते जाता है और तुम्हें रास्ता साफ दिखाई देती है कि मुझे इस तरफ जाना है और यहाँ पे मुझे पहुंचना है। तो देखो, जिंदगी भी वैसे ही है। तुम्हें कुछ भी क्लियरिटी नहीं पता लगेगा कि मुझे करना क्या है, लेकिन जब तुम एक स्टेप आगे लोगे ना, तो तुम्हें 2-3 कदम आगे दिखने लगेगा कि तुम्हें करना क्या है। तो देखो, इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि मतलब मैं तुम्हें कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है कि सीधा जवाब दे दूं कि ब्रो कुछ भी नहीं हो सकता है तेरा। ऐसे मतलब कुछ नहीं हो सकता। इसका रीजन यही हो सकता है कि तुम स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते जाओ, एंड तुम्हारे को खुद पर खुद रास्ता मिल जाएगी। सच में बता रहा हूँ, मतलब तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। लेकिन तुम ऐसे बैठ के सोचते रह जाओगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता लगेगा। आई होप कि तुम इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होगे। अगर सीखे हो तो कमेंट में बता दो। तो मैं मिलता हूँ कल, और बाय। तो मैं मिलता हूँ कल, और बाय दोस्त।